आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। हे गाइस, दिस इज योर आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरीके से काउंसलिंग राउंड की फी पे कर सकते हो और साथ ही में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अवेलेबल सर्विस में जो ये आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है पे रिक्वायर्ड फी, तो आप इसको ऊपर क्लिक करना है आपको। देखिए ये आपका आ गया इस तरीके से काउंसलिंग फ़ी पेमेंट। यहाँ से आपको काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है बता देता हूँ मैं, बाकी आपको इसके आगे के स्टेप खुद ही करना होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और पे फी पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप पे ऑप्शन आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो इनमें से जो भी आप पे हो आप उसको क्लिक करके और वहाँ पे अपनी फ़ी पेमेंट कर लेंगे। तो इसके आगे का स्टेप मैं नहीं बता सकता, ठीक है, वो जानते हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो देखिए मैंने अपना फाइनली फ़ी पे कर दिया, ठीक है। देखिए फ़ी अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँ तो आपको फ़ी डिटेल ये दिखा देगा, आपने जो 700 रुपये पे करें उसकी डिटेल, ठीक है। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको दिख गया होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ हिस्ट्री अपनी। सो स्टूडेंट, जब आप फीस पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फ़ी पेमेंट डिटेल, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पे ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा 200 रुपये आपने पे कर दिए थे पहले ही और अब आपने 700 रुपये भी सक्सेसफुली पे कर दिया है। एंड देन ये पे कर लेने के बाद ही आप अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कर पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग एंड लॉक इन, तो ये नया ऑप्शन इस पर आ रखा है। इसके ऊपर आप क्लिक करना है हमें, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके ही आप सारी चीज़ें फिलअप कर पाओगे। सो गाइज, फाइनली जब आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप पे इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर या भी कुछ नहीं खेलना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पे है आपका ऑल टाइप इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ऑल टाइप इंस्टीट्यूट और यहाँ पे क्या है आपका ऑल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कुछ भी। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, मैंने अभी ऑल रखा है ताकि आप लोगों को समझाना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब मैं एक चीज़ और चॉइस फिलिंग से पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको कॉलेज को अरेंज करके दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर यहाँ पे फिलिंग के लिए ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद होगा, जिन्होंने भी देखा होगा। तो मैंने बताया था आपने कुछ ब्रांचेस अभी सिलेक्ट कर रखी होगी और आपके कुछ कॉलेजेस होंगे, जैसे मैंने बता दिया आपके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो सबके ब्रांचेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मैकेनिकल चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, किसी को ऑटो चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको बहुत पिक कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ पे। तो मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको अपने ब्रांच वो कर लेना है, क्लासीफाई कर लेना है कि कौन से ब्रांच लेना है। मैं जिस स्टूडेंट का ब्रांच वो भर रहा हूँ फॉर्म, उन्होंने बोला है मेरे को मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर कंप्यूटर। तो इन चारों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ तो क्लियर हो गई। और फाइनली इन चारों को ध्यान में रखते हुए अब मैंने क्या करा है, मैंने कॉलेज के आपको सीक्वेंस बता रखा था, ठीक है। पहले क्या आपका पूसा, फिर जी पंथ, इस तरीके से जितने भी आपके सीक्वेंस थे उस तरीके से मैंने अब इन सारे ब्रांचेस को फिल करूंगा। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट प्योरिटी बोली थी भैया मुझे मैकेनिकल रखनी है, तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, सबसे पहले मैंने प्योरिटी मैकेनिकल को ही दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले प्योरिटी मैंने किसको दी है, मैकेनिकल को, ठीक है। फिर क्या मैकेनिकल आफ्टरनून को दे रखी है मैंने पूसा में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल को दे रखी है कि उन्होंने बोला था मुझे पूसा में ही ज़्यादातर ये चीज़ें चाहिए, तीनों में से कोई भी अगर पूसा में मिल जाता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मैकेनिकल ही चाहते हो लेना तो आप ये भर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जीवी पंथ का डाल दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस जो मैंने बताया था कॉलेज का आपका आर्यभट्ट, उसका डाल दोगे, उसमें मैकेनिकल। फिर उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट सीक्वेंस बताया था किसका था, वो गुरु नानक का, फिर आप उसमें डाल दोगे। इस तरीके से आप फिल करोगे अगर आपको सिर्फ मैकेनिकल चाहिए तो, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर उन्होंने मेरे से बोला था कि भैया मेरे को अब इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया इन पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिल होने के बाद यहाँ पे क्या है आपका सिविल में भी मैंने फिल कर दिया है इनको पूसा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देख सकते हो यही सीक्वेंस मैंने फाइनली हर जगह फॉलो करी है, क्योंकि उन्होंने बोला था तीनों में से कोई भी मिल जाए मेरे को चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको शो हो गया। इतनी चीज़ें में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है और फाइनली मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इस तरीके से सारी चीज़ें फिल करके फाइनली डन कर चुका हूँ मैं इसको। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना। अब
अब फिल किस तरीके से करना है, यहाँ से आपको ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से आपको ऐड अप करते जाना है, सीधा यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिमूव पे क्लिक करना है और रिमूव आपका फाइनली हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। फाइनली देखो, कोई भी गलती मत करना, कोई भी वीडियो का गलत थोड़ा मतलब मत निकालना। मैंने बताया सबसे पहले आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लो और उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आप देखो किस किस कॉलेज में है। वो पूसा में है, मैंने बता रखा है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं। और वो ब्रांच पूसा में तो पूसा में फिल कर दो पूसा के लिए, अगर वो जीवी पंथ में तो जीवी पंथ में फिल कर दो और फाइनली जिसमें है वो सारे फिल करते हुए चले जाओ। और वो ब्रांचेस बाद में भरो जिसमें आपको लीस्ट इंटरेस्टेड है, यानी कि उसमें आप कम इंटरेस्टेड हो, यानी कि आप चाहते हो कि मैं इसमें कम इंटरेस्ट है मेरा, मैं इसको बाद में, आप उसको सबसे लास्ट में भरो। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना तो पहले आप गवर्नमेंट फिल करो। ठीक है, गवर्नमेंट फिल करो, देन उसके बाद जब सारे ऑप्शन गवर्नमेंट के खत्म हो जाते हैं तब नीचे आके आप प्राइवेट को प्रेफरेंस दे दो। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। प्लीज़ आप कोई गलती मत करना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना मेरे से। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई फाइनली। और आपको ये काउंसलिंग फॉर्म इस तरीके से फिलआउट कर लेना है। जब आप पूरा फिलआउट कर लेंगे तो फाइनली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है बस फाइनली, फिर कुछ नहीं करना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, ओके नाइस। तो अब आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, ये तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता देंगे। ठीक है, फाइनली मेरे को आपको बता दिया किस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस करने हैं। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।